आदाब नाजरीन, ज़िला हेडक्वार्टर बड़गाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमने देखा कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर बिल्कुल इनकी जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर तैयार हैं, ऑन-टोज़ हैं। और ये जहाँ भी मेडिकल इमरजेंसी होती है और जहाँ भी रोड्स हमने देखे यहाँ बड़गाम में, और अभी हम यहाँ पर बात करेंगे AEE की इनकी जो ये मशीनरी है और उनकी जो ये स्नो क्लियरेंस है वो कहाँ तक पहुँची। हमारे साथ बात करने के लिए AEE बड़गाम जी, बताइए आज सुबह आपको चैलेंजेस हुए, आज क्या कहाँ से आपने सफाई की स्नो क्लियरेंस, और कितने अभी इलाके बकाया थे जो इनर लिंक्स हैं। जी, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शन पे हमने बहुत अर्ली अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया सुबह 6 बजे से पहले। तो हमने डिफरेंट रूट्स पे सुबह ही मशीनर्स डिप्लॉय की। तो सुबह से कंटिन्यूस स्नोफॉल है, तो इसमें हमारी जो मेन मशीन्स है वो मेन ट्रंक रोड्स पे ही रही। तो अब ख़ास चैलेंज हमारा ये रहा कि सुबह से मेडिकल इमरजेंसी डिफरेंट एरियाज़ पे हमने कॉल्स रिसीव की, तो हमने उनको अटेंड किया। तो वहाँ SDM साहिबान और लोकल पुलिस और हम कोऑर्डिनेट हमने इकट्ठे किया और पेशेंट्स को हमने डिफरेंट नियर बाय हॉस्पिटल्स तक हमने पहुँचा दिया। बाकी अभी ये है कि हमारा 80% मेन जो है P1 वो कनेक्टेड है, वो क्लियर है अभी, और P2 पे भी 60-65% हमने क्लियर किया। तो अगर कंटिन्यूस स्नोफॉल रहा तो हमारा यही 6-7 बजे से 8-9 बजे तक हमारा तो फिर ऑपरेशन है। अगर स्नो बंद हुआ तो 7-7:30 तक हम पूरा 100% हम क्लियर करेंगे। जी, दूर रफ्ता इलाके अगर हम बात करें, खाग, बीरवा या खान साहब, कहाँ तक स्नो क्लियरेंस वहाँ पर पहुँची? खाग एरिया का जो मेन ट्रंक रोड वो तो हमने क्लियर किया है, कनेक्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमने कनेक्ट किया। हमने जैसे यहाँ जो मेन रोड दूधपथरी तक जाता है उसको भी हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट किया, और सेम है हमारी चार्ज बेल्ट को भी हमने यूसमर्ग को हमने कनेक्ट किया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक। अब हमारा जो है काम वो अब लिंक रोड्स या जितने भी ब्लैक टॉप रोड्स है वो उन पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो यही हमारा एक्सपेक्टेशन है, शाम तक हमारा 100% हो जाएगा। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये AEE बड़गाम थे मैकेनिकल जो कि हमसे बात कर रहे थे, और इन्हें यही कहा कि शाम तक जो है सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूर रफ्ता इलाकों की बात करें, खासतौर पर खाग है, खान साहब है, बीरवा है, वहाँ पर जो है अभी भी इनर लिंक्स जो वहाँ पर है वो भी अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं। इन्होंने कहा कि 20% अगर ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई तो शाम तक सारा क्लियर हो जाएगा। अलबत्ता इन्होंने ये कहा कि मेडिकल इमरजेंसीज़ की जो है हमारी दुश्वारियाँ रही, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस एज़ पर डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर बड़गाम हमने पहली प्रेफरेंस जो है मेडिकल इमरजेंसी को ही दी। और कहीं पर भी अगर ऐसा कोई मामला आया या हमें फ़ोन कॉल्स मिली तो हमने फौरी तौर पर जो है वहाँ का रास्ता पहले क्लियर किया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रूफुल रहमान, टेक्निकल ऑफिसर PMGSY डिवीज़न बड़गाम। जैसे कि आपको पता ही है कि काफ़ी बर्फबारी सेकेंड स्नोफॉल में हुई, और हमारे पास टोटल जो रोड लेंथ थी वो 109 किलोमीटर अराउंड थी, और जिसमें 29 रोड्स टोटल थे। तो उसमें फारफ्लंग एरियाज़, जैसा कि PMGSY डील भी करता है रूरल एरियाज़ में ही, तो फारफ्लंग एरियाज़ में अराउंड 30-40% स्नो क्लियरेंस हो गई है, और हर किसी साइट पे अभी मशीन डिप्लॉय हुई है अलॉन्ग विद द फील्ड स्टाफ। देखिए, अगर आपको अभी करंट स्टेटस बताइए, अभी हमें रिसेंटली एक कॉल रिसीव हुआ जिसमें एक पेशेंट फंसा हुआ था मुजपथरी लंगलीलब रोड में, और उसको PMGSY ने बिल्कुल बाहिफाजत वहाँ से निकाल के पहुँचा दिया। जैसे कि मतलब अभी हर किसी रोड पे क्या कहते हैं इसको, मशीनें डिप्लॉय हुई है, लेकिन अगर फर्दर बर्फबारी नहीं हुई तो मुझे लगता है कि बाय 6 PM वी विल बी एबल टू क्लियर ऑल रूट्स ऑफ PMGSY डिवीजन बड़गाम। देखिए, आपको ये शायद याद होगा कि विंटर कंट्रोल रूम जो है वो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया गया था, और टाइमली किया गया था। वो इस तरीके का हुआ कि बर्फ़ जो है थोड़ी लेट पड़ी, बट अगर आज आप लोगों ने ग्राउंड पे असेसमेंट देखी होगी, हमारे 80-90% जितनी भी मेजर हो या इनर लिंक्स हो, दोनों के दोनों मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि क्लियर्ड है। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो कट ऑफ है, और आपकी जो मूवमेंट है ट्रैफिक की कहीं पे भी स्लो डाउन नहीं है, कहीं पे आपको जाम नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ स्नो। तो मैं, चाहे वो हमारे MED के इंजीनियर्स हों, चाहे वो हमारे RNB के इंजीनियर्स हों, साथ ही साथ हमारे म्यूनसिपल काउंसिल्स के जो ऑफिशियल्स हैं और रेवेन्यू के तहसीलदार्स हों, उन सब का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने ये काम बड़े टाइमली और सीमलेस तरीके से इंश्योर किया। इसके बावजूद भी अगर हमारी नज़र से कोई ऐसी चीज़ जो छूट गई हो, जो एरिया है कहीं छूट गया हो, तो जो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है वो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया जितने हैंडल्स हैं वहाँ पे हमें बता सकते हैं। वहाँ पे भी हम ये क्लियरेंस विदाउट एनी इशू सीमलेस तरीके से करेंगे। और इसी श्रृंखला में मैं हमारी जितनी भी पुलिस के हमारे ऑफिशियल्स हैं और पुलिस का जो बूट ऑन द ग्राउंड है उसकी भी सराहना करना चाहूँगा। एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से कुछ मेडिकल इमरजेंसीज़ हुई हायर रीचेस में, कुछ बीरवा के थे, कुछ खाग के थे।
तो उन हायर रीचेस में रेवेन्यू और पुलिस ने कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर किया कि जो पेशेंट्स थे उनको विदाउट एनी इशू हम नियरेस्ट पॉसिबल जो मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पर लेके गए, और ऐसा कहीं नहीं हमें पता चला कि जहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी को रिजॉल्व नहीं हम कर पाए। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको लगे कि कोई ऐसा एरिया है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें और फोकस देने की ज़रूरत है, हमें ज़रूर बताइए। हम सब जो हैं एक मिशन मोड से ये कोशिश में लगे हुए हैं कि बर्फ़ के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी भी जो है वो सहूलियात के साथ निकले। जहाँ जहाँ पे आपको लगता है स्नो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे स्केड्यूल्स हैं जहाँ पे कट ज़्यादा हो रहे हैं, हमें ज़रूर इसके बाद आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि फ़ौरन उन चीज़ों को रिस्टोर किया जाए। आप जुड़े रहें JK 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।